सुन लिया तुमने। फिर सुनना, जो ईमान नहीं रखते पूरी किताब मुतशाबे, जो ईमान रखते हैं उनके लिए कुछ मुतशाबे कुछ मोहकम, और जो कुरान के वारिस हैं उनके लिए पूरी किताब मोहकम। तो झुंझला के कहने लगा कि क़यामत तक रहने वाली किताब में मुतशाबे आयतों की ज़रूरत क्या है। कहा अल्लाह ने, अब देखो इमाम का जवाब, अल्लाह ने मुहकमात के साथ मुतशाबिहात को इसलिए रखा कि क़यामत तक उन्हें आले मोहम्मद की ज़रूरत पड़ती रहे। भाई ये वाक़या ज़हनों के अंदर महफूज हो जाए तो अब कुरान बगैर बयान के काफ़ी नहीं है। याद रखना, मेरे इस जुमले को याद रखना। और जब मैं बोलता हूँ तो उसकी बैकग्राउंड में आयतें होती हैं। मैंने यूं ही दावा नहीं किया। वमा अंज़लना अलैकल किताब, सूरह नहल 16वां सूरह कुरान का, वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला अलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। हबीब, हमने इस किताब को इसलिए नाजिल किया कि तू बयान करेगा, तू बयान करेगा। वअंज़लना अलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, दूसरी आयत उसी सूरह की, हमने इस कुरान को नाजिल किया कि तू बयान करेगा। दो आयतें हो गई। कहने लगा इन्ना अलैना, सूरह क़यामत, जमा हुआ कुराना सुम्मा इन्ना अलैना लबयाना, इसको जमा करवा देना, इसको पढ़वा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह कहता है। और फिर इसका बयान हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ तक आ गए। और अब जहाँ कुरान वहाँ बयान। और अब आयत पढ़ूं, तर्जुमा भी नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये वो मरहला है कि जो भी बयान करे वो कुरान के साथ हो। भाई यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को, जो भी बयान करे वो कुरान के साथ हो। समझता हो कि कुरान क्या है? नहीं, कुरान की तीनत और उसकी तीनत एक हो। अगर कुरान नूर है तो वो भी नूर हो। ये मैंने जुमला आसानी से नहीं कह दिया। तीनत एक हो, जो खून कुरान के रगों में दौड़ रहा है वही खून आले मोहम्मद के रगों में दौड़ रहा है। अब मैं कैसे अर्ज करूं, अब इत्तेफाक से ये सब्जेक्ट छिड़ गया है तो जी चाहता है कि एक वाक़या तुम्हारी खिदमत में और हाजिर करूं, और आज कुछ पता चले कि कुरान का आले मोहम्मद के साथ राबिता क्या है। देखो कुरान मजीद में आसमान का बड़ा जिक्र है। खलक़स समावात वल अर्ज़, सूरह नहल के अंदर है। अच्छा, अगर मैं सुनानी शुरू करूँ ना आसमान और ज़मीन के सिलसिले की आयतें तो बहुत वक्त सर्फ हो जाएगा। वमा खलक़नस समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा। दावा है कि आसमान को खल्क़ किया अल्लाह ने, कुरान का दावा है। लेकिन आसमान की माहियत क्या है किसी को नहीं मालूम। जानते हो, पिछले ज़माने में, अब इससे पहले वाली मजलिस में भी कह रहा था कि मियाँ कभी कभी मेरा मूड ज़रा डिफरेंट होता है, तो जैसे मैं बोलूँ वैसे सुनो। क्या बड़ा सुकूत हो गया, सब चुप हो गए।
भाई ये सुकूत से मैंने अंदाजा लगाया कि जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं वैसे सुनना नहीं चाह रहे। बाजू बुलंद करके, पंजा खोल के, शेरे खुदा, सुपर पावर, नारे हैदरी! अली हैदर! अच्छा भाई, तो अब सुनो, और कहीं ना कहीं कोई काम की बात निकल आएगी। एक ज़माने में बड़े बड़े यूनान के फ़लसफ़ियों का ख्याल था कि ये जो आसमान है ना सात, ये प्याज के छिलकों की तरीके से हैं, ठोस, ठीक। और जब प्याज के छिलके हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कहीं अर्थ छुपा हुआ है, तो उन छिलकों को तोड़ के जाना मुमकिन नहीं है, ठीक। उन छिलकों को तोड़ के जाना मुमकिन नहीं है। प्याज के छिलके हैं, ये ठोस हैं, आसमान ठोस है, और एक नहीं है, सात हैं। तो अब वही ईसाई आलिम जिसका भी मैं तस्करा कर रहा था, यानी वही से मुराद बताते खुद नहीं बल्कि ईसाइयों का एक आलिम, उसने पूछा कि तुम कहते हो, भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, तुम कहते हो कि तुम्हारा नबी मेराज में गया, तो ये आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? देखो, वो भी टेस्ट करने के लिए आते थे कि इल्म मोहम्मद की विरासत किसके पास है। वो भी इम्तिहान लेने आते थे कि इल्म मोहम्मद की विरासत किसके पास है, आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे। ये तो बाद में बताऊंगा कि इमाम ने क्या कहा, लेकिन अब मैं एक सवाल ईसाइयों से करना चाहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे एक सवाल करना चाहता हूँ, और इस सवाल को भी अपने जहन में महफूज रख लेना। यानी तुम्हारा ख्याल ये कि न इधर से उधर जा सकता है, न उधर से इधर आ सकता है, तो यही है ना, वरना आसमान फट जाएगा, जुड़ जाएगा। तो भाई अब मोहम्मद की बात तो बाद में करेंगे, आदम हव्वा जब उतरे थे तो फटा कैसे, जुड़ा कैसे? ये तो बाद में बात करेंगे। लेकिन उसने आने के बाद सवाल किया कि तुम्हारा अकीदा ये कि आसमान जो है बहुत ठोस है और सात अदद है, तो ये फटा कैसे, जुड़ा कैसे? उलमाए किराम जो दरबार के हैं, उन्होंने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, उसी को बोला। कोई है? आज मैंने चाहा कि ज़रा सा किताब व इतरत के हवाले से 2-3 जुमले तुम्हारी खिदमत में अर्ज़ कर दूं ताकि बात वाज़े हो जाए। उसी को बोला, वो जिसने मुहकम मुतशाबे का जवाब दिया था, वही जवाब दे सकता है। आए, दोबारा आए और आके बैठे। अब वो पहचान चुका था, वो पहचान चुका था। कहने लगा कि आप मुसलमानों के रसूल के फर्जंद हैं। कहा कि हैं। कहा कि आपसे एक मुश्किल सवाल करना चाहता हूं। कहा ये बताइए कि आसमान ठोस है, जैसा कि सब कहते हैं कि आसमान ठोस है। तो आसमान देखो, उसने कहा कि आसमान ठोस है, ठीक है। इमाम ने तस्लीम नहीं किया, कहने लगे आगे चल। उसने कहा कि फिर जब मेराज में गए तो आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे। यानी उस वक्त तक बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, इसलिए ये जुमला कहना चाहता हूँ। लोगों को अगर इस जुमले का पता चल जाता तो इस वाकई को तारीख से निकाल देते। बड़ी नाजुक बात मैंने कही है, बहुत नाजुक बात, कि अगर लोगों को पता चल जाता इस वाक़े के अंदर है क्या, तो तारीख से वाक़या ही साफ हो जाता। जानते हो आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे? मोहम्मद के जाने से। यानी मोहम्मद की मेराज रूहानी नहीं थी, जिस्मानी थी। समझ रहे हो ना बात को? और आज उसे रूहानी समझा जाता है। तो इसलिए उस जमाने तक अकीदा यही था कि रसूल का जिस्म गया था, कहा फटा कैसे, जुड़ा कैसे, बस इतना बतला दीजिए। फरमाने लगे कि तूने, अब इमाम का जवाब सुन रहा, फरमाने लगे कि तूने कभी कश्ती में सफर किया है? कहा बहुत किया है। कहा आगे से पानी फटता कैसे, पीछे से जुड़ता कैसे?
बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहने लगे भाई ये जुमला तो तुम तक पहुंच गया। 2 जुमले कहे थे कि तूने कश्ती में सफर किया, कहा कि हाँ फर्जंद रसूल किया तो है। कहा पानी आगे से फटता कैसे, जुड़ता कैसे। कहा छोड़ किश्ती को, तू तो रोज चलता है ना फजा में, जमीन पे कदम रखता हुआ रोज चलता है, ये आगे से हवा फटती कैसी है, पीछे जुड़ती कैसे। सिर्फ जवाब नहीं दिया, आसमानों की माहियत भी बता दी कि ठोस नहीं है। ये वही कह सकता है जो आसमानों की खिलकत का गवाह हो।